सलाम कश्मीर न्यूज नेटवर्क में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान इम्तियाज़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आए डालते हैं खास खबरों पे एक नज़र। पुलिस हेडक्वार्टर ने DGP RR सोयन के आइंदा अवामी शिकायत अजाले के प्रोग्राम के लिए मुकाम को तब्दील कर दिया है। पुलिस हेडक्वार्टर के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये इतला दी जाती है कि DGP जम्मू व कश्मीर का अवामी शिकायत अजाले का प्रोग्राम जो कल यानी 13 जनवरी 2024 हफ्ते को पुलिस हेडक्वार्टर पीरबाग श्रीनगर में मुनक्कद होना था, अब DPR कुपवाड़ा में 13 जनवरी 2024 को दरमियान मुनक्कद होगा। पुलिस जराया ने बताया DPR कुपवाड़ा में आज से एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है, जहां आप अवामी समात के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने ईडी की जानिब से फारूक अब्दुल्ला को समन भेजने के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि रकूम की मुतकली इस वक्त हुई जब फारूक अब्दुल्ला क्रिकेट एसोसिएशन के सदर थे। उन्होंने कहा कि क्योंकि लोगों के पैसे लूटे गए, लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके। इतलात के मुताबिक बीजेपी के सीनियर लीडर कोविंदर गुप्ता ने अपोजिशन पार्टियों की जानिब से ईडी को हदफ तनकीद बनाने पर कहा कि जिसने भी गलत की इसको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने समन भेजी ताकि इनसे पूछताछ की जा सके। इनके मुताबिक अगर फारूक अब्दुल्ला मौसूम है तो उन्हें तहकीकाती एजेंसी के साथ मुकम्मल ताउन फराहम करना चाहिए। कोविंदर गुप्ता ने कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन में इस वक्त रकूम की मुतकली हुई जब फारूक अब्दुल्ला सदर थे। लोकसभा इंतखाबात में सिर्फ चंद माह बाकी रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरान के साथ जुमारात को 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। जुमारात को इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट नई दिल्ली में शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस में इस साल होने वाले अगले आम इंतखाबात की तैयारियों पर गौर किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में मुकम्मल कमीशन के सीनियर अफसरान और CEO इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में सिर्फ 6 माह बाकी रह जाने के साथ सियासी पार्टियों ने वोटरों तक पहुंचने के लिए मुहिम के मंसूबे शुरू कर दी है। वादी कश्मीर में जुमारात की दोपहर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज अफगानिस्तान था और रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड हुई है। कश्मीर में जुमारात की दोपहर 2:50 पर झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जलजले का मरकज अफगानिस्तान था और रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई, जबकि जेर जमीन इसकी गहराई 220 किलोमीटर थी। ताहम किसी जगह से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला महसूल नहीं हुई है। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में पुलिस ने एक रिहायशी मकान की तलाशी के दौरान 9.27 किलो चरस पाउडर और 867 शराब की बोतलें बरामद करके जब्त किए। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि अनंतनाग पुलिस को मुसद्दका इतला मौसूल हुई कि एक गुम्बा गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करने और ममनू तशली अशिया के कारोबार में मुलव्वस है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद रमज़ान गनाई वलद गुलाम रसूल गनाई, शहजादा अख्तर जौजे मोहम्मद रमज़ान गनाई, जुबैर रमज़ान गनाई वलद मोहम्मद रमज़ान गनाई, साकिन सीर हमदान मटन अनंतनाग गैर कानूनी तौर पर शराब और चरस पाउडर फरोख्त करने के कारोबार में मुलव्वस है। मासूफ तर्जुमान ने बताया कि बासुक जराए से पुलिस को पता चला कि कुंबे ने रिहायशी मकान के सहन में कमीनगाह बनाई है, जहां पर उन्होंने शराब और ममनू तशली अशिया का जखीरा जमा किया है। पुलिस ने मामले की नस्बत FIR जेर नंबर 4/2024 के तहत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की।
श्रीनगर शहर के राजबाग इलाके में दो गाड़ियों के दरमियान जोरदार टक्कर के बायस 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जराया ने बताया जुम्मा के रोज राजबाग श्रीनगर में इस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब दो गाड़ियों के दरमियान जोरदार टक्कर हुई जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि आस पास मौजूद लोग और ट्रैफिक पुलिस ने जख्मियों को तबी इमदाद की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया जहां पर एक की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। पुलिस ने मामले की नस्बत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के शारकुआर वगूरा इलाके में जुम्मा की सुबह एक तेंदुए को जिंदा पकड़ा लिया गया। महकमे जंगलात के जराया ने बताया कि तेंदुए को इस वक्त पकड़ा गया जब महकमे वाइल्ड लाइफ को शारकुआरा के इलाके में इसकी मौजूदगी के बारे में इतला मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि इतला मिलने के फौरन बाद चीते को पकड़ा लिया गया जिससे इलाके में कोई नुकसान नहीं हुआ या कोई चोट नहीं पहुंची। बैद आज तेंदुए को महफूज मुकाम पर ले जाकर आज़ाद कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज ने जुम्मा के रोज कहा कि वादी में मुनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी इजला में क्रैकडाउन को मजीद तेज करने की हिदायत दी गई है। इन बातों का इजहार मौसूफ ने बारामूला में नाम निगारों से बात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर पुलिस ने मुनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ जो मुहिम शुरू की है इसके मुस्बत नताइज सामने आ रही है। वादी कश्मीर में अगरचे सर्दियों के बादशाह 40 रोज़ा चलाई कलान के 22वीं रोज़ भी मौसम खुशक है, ताहम ज़मिस्तानी हवाओं का जोर मुसलसल जारी है जिससे अहलियाँ वादी गो नागो मुश्किलात से दो चार है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -4.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया जहाँ गुज़श्ता शब का दर्जे हरारत -5.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। रियासती इलेक्शन कमीशन SIC ने जम्मू व कश्मीर में पंचायत इंतखाबी फहरिस्त 2024 को अपडेट करने के लिए नई तारीखों का ऐलान किया है। कमीशन की तरफ से जारी किरदा नजरसानी शेड्यूल के मुताबिक मुसव्वदा पंचायत इंतखाबी फहरिस्त की इशाअत 15 जनवरी 2024 से शुरू होगी। इसके अलावा युक्म जनवरी 2024 को इन तमाम लोगों के लिए अहलियत की तारीख के तौर पर रखा गया है जो 18 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं और रजिस्ट्रेशन के अहल हो चुके हैं। इनका नाम पंचायत इंतखाबी फहरिस्त 2024 में है। इसी तरह दावे एतराज़ात के इजाफे हज़फ तसय्यी और मुतकली की मदद 15 जनवरी से 5 फरवरी 2024 तक होगी। इलेक्ट्रिकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO की जानिब से दावों और एतराज़ात को निपटाने की तारीख 16 फरवरी 2024 को होगी जबकि इंतखाबी फहरिस्त 2024 की हतमी इशाअत 26 फरवरी 2024 को